मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। क्या आप ध्यान करते हैं लेकिन उसकी वजह से आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं मिला, या आप अभी भी तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई संकेत मिले जिससे आप ये पता लगा पाएँ कि हाँ, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके जीवन में इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। तो आज दोस्तों, हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ध्यान करने से किस तरीके के लाभ या किस तरीके के चमत्कार आपके साथ हो सकते हैं या आपके साथ हुए हैं। और अगर आप हिम्मत हार रहे हैं कि अगर इतना समय मैं लगा रहा हूँ तो कहीं ये समय बर्बाद तो नहीं हो रहा, तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने जीवन में जो आपके साथ ऑलरेडी घटित हो चुका है, जो आपका जो पास्ट है, उसके बारे में एक बार सोचिए और फिर उससे अपने प्रेजेंट को कंपेयर कीजिए। होता क्या है कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरा संसार है, ये लग जाता है आपके छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करने में। ध्यानियों का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जिसमें ये सृष्टि, ये संसार, ये ब्रह्मांड उनकी मदद ना करता हो। जब आप अपने भूत को अपने वर्तमान से कंपेयर करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ऐसी कोई ना कोई घटनाएं तो ज़रूर हैं जिन्होंने आपके आज को एक काबिल रूप में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, ऐसी कोई तो कोई घटना होगी जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आज आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो उससे आपके जीवन में एक हल्का ही सही बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे, एक कम रफ्तार पे, लेकिन एक बड़े समय तक अगर आप ये करेंगे तो आपको बदलाव भी बड़ा मिलेगा। हाल में ही हम अपने एक साधक मित्र के साथ थे जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से वो किसी मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, उस मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे और रास्ते में ही उनको पता चला कि कई अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। परंतु इन सारी खबरों के बाद भी उन्होंने अपने मन में एक विश्वास थामा हुआ था कि इस बार ईश्वर ने उन्हें बुलाया है और भले ही जो भी हो या जिस तरीके के भी रेगुलेशंस है, जो भी बातें सुनने को मिले, इस बार उनका जाना सफल अवश्य होगा। और इसी बात को मन में रखते हुए, ध्यान करते हुए वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में अलग अलग जगह पुलिस की बैरिकेडिंग होते हुए भी उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास था और इसी विश्वास को लेते हुए वो आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उनको अपने किसी एक मित्र का फ़ोन आता है जिन्होंने उसे एक दूसरे मार्ग के बारे में बताया कि अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो वहाँ एक दूसरा मार्ग भी है जो गांव-गांव और थोड़ा कच्चा रास्ता है, लेकिन आप उस ओर से भी जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद मेन उस रास्ते को छोड़ के उन्होंने वो जो पगडंडी के तरीके का जो रास्ता था उसे अपनाया और उससे वो अपने लक्ष्य की ओर चलते गए। दोस्तों, रास्ते में वहाँ पे भी उनको अलग अलग जगह कई तरीके के बैरिकेडिंग्स का सामना करना पड़ा, परंतु किसी ने भी उन्हें रोका नहीं और वो अपने मंदिर की ओर, वो अपने ईश्वर के बुलावे पे चलते जा रहे थे। और अंत में वो मंदिर तक पहुँचे और उन्हें भगवान के बहुत ही अच्छे दर्शन भी प्राप्त हुए। दोस्तों, ये बात का बस एक ही मतलब है या इस बात का बस एक ही इशारा है कि अगर आप अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करके बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो भले ही उसमें स्टार्टिंग में या एंड में या बीच में आपको अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप अगर अपना विश्वास अटूट रखेंगे और उस चीज़ से डगमगाएंगे नहीं, तो आप ज़रूर ही ज़रूर अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ ये जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर हैं, जो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो सब आपकी सहायता करेंगे कि आप एक कामयाब आदमी बने, आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों।
और जैसे जैसे इस तरीके के अनुभव आपको महसूस होंगे, आपको प्राप्त होंगे, आपको ये समझ में आएगा कि ये आपके एक अंतर्मन की जो शक्ति है वो है कनेक्टेड इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से। और जब ये कनेक्शन, ये जो संपर्क है, ये स्थापित हो जाता है तो आपके किसी भी कार्य में किसी भी तरीके की रुकावट आने दीजिए, आपका कार्य ज़रूर सफल होगा। यही बात एक और तरह से भी आपको समझनी चाहिए कि अंत में दुनिया जो है या ये ब्रह्मांड है, ये संसार जो है, ये अपना कार्य करता रहेगा। आपको भी अपने कार्य को करते रहना है, भले ही दिक्कतें आएँ, समस्याएँ आएँ। और ये आपके हर तरीके के जीवन में आ सकती हैं। ये आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं, या आपके कार्य में, ऑफिसेज़ में आ सकती हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपके पढ़ाई में आ सकती है, स्कूल में आ सकती है। पर जब भी किसी तरीके की समस्याएं आपके सामने आएँ तो उनसे डरिए मत, उनसे घबराइए मत। थोड़े शांत मन के साथ उन्हें निहारिए, देखिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का मार्ग नज़र नहीं आता, अगर आप किसी तरीके से उसका उपाय नहीं ढूंढ पाते, तो हताश और निराश मत होइए। बस भरोसा रखिए मन में कि आप ये करके दिखाएंगे। और जब आपकी ये अंतर्मन की शक्ति इस ब्रह्मांड से, जो ये संपर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जब होगा तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से एक एक करके आप अपनी बाधाएं पार करते जा रहे हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, एक आस्था, विश्वास, एक यही सहारा है, एक यही मार्ग है इंसान के एक सुखी जीवन का। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके के छोटे छोटे इंसिडेंट्स या कहानियाँ हुई हैं, अगर आपको भी याद आता है कि आपके भी कोई कार्य जो रुके हुए थे और वो पूर्ण हो गए हैं, तो उन्हें हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। हम ऐसा आपको इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब आप एक कहानी शेयर करेंगे जो आपके साथ घटी है, तो वो ऐसे कई लोग हैं, ऐसे हमारे कई साधक हैं जिन्हें एक तरीके की प्रेरणा और विश्वास दिलाएगी कि अगर वो अपने जीवन में ध्यान करने के बाद भी हताश हैं या निराश हैं, या वो नहीं समझ पा रहे कि वो अपना इतना समय इसमें क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी या ये जो घटना घटी थी, इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।